मिला क्या प्राधिकरण। अब प्राधिकरण में भी माननीय विधायक जी कोई पुल बनाता था, कोई गेट बनाता था, क्या नानाखेड़ा स्टेडियम बनाएगा? ये नागझीरी के सामने से आपके आशीर्वाद से, ऐसा कहते हैं बहनों के प्यार से मरा आदमी जिंदा हो जाता है, आशीर्वाद से। हमने तो सुना ही था, लेकिन आपके आशीर्वाद से कारखाना खड़ा हो गया सोयाबीन प्लांट की जगह पे। ये चमत्कार आपका ही आशीर्वाद। बहनों ने राखी क्या बांधी, पूरा जब कारखाना खुलता है तो नागझीरी पे चक्का जाम जैसी स्थिति हो जाती। कितनी बहनें निकलती अंदर से। मैं राखी बंधवाने इस साल वहीं आया था, कहां से बहनें आई। अब तो नागझीरी में भी मकान किराए से नहीं मिलते हैं, कहां कोई रहने वाला नहीं मिलता था। नागझीरी के मकान की इतनी डिमांड हो गई बाबा, क्या फर्क पड़ गया है। और ये हमारे पदाधिकारी होनो यहाँ बैठे, प्रकाश, परेश, सारे के सारे आपके अपने वार्डों से ये बहनें बैठी, पार्षद होनो। कोई कहता घर में पति काम करने जाए और काम नहीं मिल रहा है तो कहते कोई बात नहीं, हमारी बहन के लिए तो कारखाना बुला रहा है। बुला रहा कि नहीं बुला रहा? और आपके लिए हमारे उस कारखाने में मेरी अपनी ओर से भी 5,000 रुपया महीना कारखाने में काम करते करते, अगर 12,000, 10,000, 15,000 आपकी तनख्वाह है तो 5,000 रुपया सरकारी पैसा भी आपको हर महीने मिल रहा है। यह हमारा अपना बहन भाई का रिश्ता है। काम करते करते सरकार रोजगार आधारित कारखाने को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार काम कर रही। और केवल उज्जैन में नहीं, भोपाल में नहीं, इंदौर में नहीं, पूरे प्रदेश में यह आह्वान चलाते हुए हर जगह रोजगार आधारित कारखाना, पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण। माननीय मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो उनके आशीर्वाद के साथ। जब से सरकार बनी है, हमारे तो अतीत का काल याद करो। हमारी बहन, हमारी महारानी अहिल्या माता ने माहेश्वरी साड़ी चालू करके बहनों को रोजगार से जोड़ा था। चंदेरी की साड़ियां और घर घर के लूम। हमारे उज्जैन में भी हीरा मिल, विनोद मिल में बाबा बहनें काम करती थी। एक तो महापौरी बन गई बुआ जी, अब भगवान के घर चली गई। लेकिन क्या ठप्पे से बुआ जी महापौर बनी थी। बुआ जी बात भी ऐसे करती कि 2 गाली मार देती तो बुरा नहीं लगता था। इतनी दमदारी से काम करती थी। मैं आज बुआ जी को भी याद करता हूँ। मुकेश जी आपके तो मोहल्ले में रहती थी बुआ जी, कैसे आनंद के साथ। और ये हमारा समाज है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर आप सबके आशीर्वाद से। मैं राखी तो सबसे बंधाना चाहता था, लेकिन राखी तो भाव से बांधी जाती। ये हाथ में तो धागा कोई भी घुमाएगा, लेकिन सच्चे अर्थों में आपके आशीर्वाद से ये राखी सफल हो रही, मुझे इस बात का आनंद है। पहले अपने वार्ड में राखी बंधवाता था, पूरे वार्ड की बहनें आती थी, दोनों हाथ में राखी बांधती थी, सबके अलग अलग लाइन में जा के राखी बंधवाता था। अब मैं क्या करूं, आपका आशीर्वाद मिला कि ये जंगले मिल गए आपको मेरे से दूर करने के लिए। लेकिन आपका आशीर्वाद कम नहीं हो रहा है, आपका प्रेम कम नहीं है। इसीलिए राखी बांधने का सिलसिला, क्योंकि अब बहनें भी कितनी हो गई। लाडली लक्ष्मी योजना कौन कौन है, हाथ खड़ी करो जिनके पैसे मिलते हैं, बताओ। लाडली लक्ष्मी भी इतनी सारी है, जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। और अभी कारखाने में जाओ तो 5,000 मिलेंगे, ये तो घर बैठी 1,500 ही पा रही है। चिंता मत करो, अब 10,000, 12,000 कारखाने में काम करेगी बहनें तो 5,000 रुपया इनको 1.5 मिलेंगे, बाद में 3 साल बाद 3 मिलेंगे। आपको तो सीधे 5 साल तक 5,000 रुपया महीना दिलाएंगे। और वो पैसे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल पैसे का नहीं, सवाल बहन भाई का त्योहार मनाने का। ये त्योहार का जो आनंद है, इसका जो आशीर्वाद है, ये सारी बातों से बढ़कर है। हमारे सारे त्योहार हैं, उन त्योहार का अपना आनंद है। जन्माष्टमी है, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बलराम जी की जयंती है, बोलिए भगवान बलराम की। लेकिन जन्माष्टमी हो, बलराम जयंती हो, हमारा आज़ादी का पर्व
स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, लेकिन कल से अपने को भी घर घर तिरंगा लगाना है, हर घर तिरंगे की बात करना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाएं। सच्चे अर्थों में एक भाई का फर्ज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निभाया है। हमारे प्रधानमंत्री के कार्यभार संभाल करने के बाद उनकी सत्ता के साथ पूरे देश से आतंकवादी घटनाएं खत्म जैसी हो गई, और जैसे ही बड़ी घटना हुई तुरंत पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने सेना से कहा जिनने नापाक हरकत की उनसे बदला लेना चाहिए, और घर में घुस के मारने गए हमारे सेना के जवान। जोरदार अभिनंदन सेना के जवानों के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। वो शर्म आना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। उनके नेता राहुल गांधी क्या नादानी की बात करते हैं, अभी भी वो बात कर रहे हैं। कैसी शर्म आना चाहिए। सेना ने जब पराक्रम दिखाया तो ये नादान उनके सबूत मांग रहे हैं। अरे भाई, जिसके घर में घुस के बम गिरा है, उनकी बिल्डिंगें टूट गए, वैसे आतंकवादियों के जनाजे निकल रहे हैं, लेकिन शर्म नहीं आई इनने। एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, ये अर्बन नक्सलाइट की तरह काम कर रहे हैं। जब सेना पे कोई प्रश्न उठाता है उसको क्या बोलेंगे? देश के प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे। वो केवल सेना नहीं, चुनाव ये हारे, इनकी नीतियां खराब, जनता का दिल नहीं जीते, और चुनाव आयोग से जब चुनाव का निर्णय आ जाए तो चुनाव आयोग खराब, बेशर्मी से चुनाव के आयोग को प्रश्न उठा करके दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, ऐसे लोकतांत्रिक देश भारत के चुनाव आयोग पे बेशर्मी से प्रश्न उठाना, मैं मित्रों जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, राहुल गांधी का ये निर्णय देश के दुश्मनों को खुश करने वाला है। जहां डेमोक्रेसी नहीं है, ये उनको खुश करने का तरीका है।